हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि मेरी डिलीवरी कैसे हुई, डिलीवरी होने से पहले क्या हुआ, मुझे कैसे पता चला कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए और डिलीवरी रूम में मेरे साथ क्या हुआ और मुझे कितने दिन लगे हॉस्पिटल में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 18 फरवरी 2023, 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि था। और उस दिन हुआ ये कि मैं रात के 1:30 बजे से जगी थी। दोपहर का 1:30 नहीं, 1:30 बजे सुबह। ठीक है, तो रात के 1:30 बजे से मैं जगी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे भी मुझे पूरे प्रेगनेंसी मुझे नींद की बहुत प्रॉब्लम रही है। मैं कभी भी कंटिन्यूअस एक रात पूरा नहीं सोई हूँ। मैं हमेशा 2-3 घंटे सोने के बाद उठ जाती थी। मुझे रात की नींद की प्रॉब्लम थी। मैं कभी मोबाइल देखती थी या फिर कुछ खाती थी, जो भी मन होता था, लेकिन मुझे नींद की प्रॉब्लम थी, मैं नहीं सोती थी। तो उस दिन भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 1:30 बज गए थे और मेरी नींद खुल गई, फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो तब तक मैं मोबाइल देख रही थी। मोबाइल में कभी ऑनलाइन शॉपिंग या फिर कोई ब्लॉग, यही सब मैं देख रही थी। और 1 घंटे के बाद मेरे मम्मी पापा भी आने वाले थे। मैं अपने प्रेगनेंसी के 8वें महीने से अपने ससुराल में थी, अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती थी। तो अब 18 फरवरी को मेरे मम्मी पापा आने वाले थे ताकि वो भी मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन क्या पता था कि उसी दिन डिलीवरी होने वाली है मेरी। तो मम्मी पापा आने वाले थे 1 घंटे के बाद। तब तक मैं उनके ट्रेन का स्टेटस भी ट्रैक कर रही थी और मैं फूड ब्लॉग देख रही थी, क्योंकि अब तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, मुझे क्योंकि 2-3 घंटे जगने के बाद मुझे नींद आ जाती थी, पर उस दिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर 5:30 बजे मुझे बहुत ज़ोर का किक हुआ। पहले मुझे लगा एक पल के लिए कि वो किक है, फिर थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये किक नहीं है, दिस इज़ समथिंग मोर देन किक। वो इतना ज़ोर का मुझे लोअर एब्डोमेन में, अपने निचले हिस्से में इतना ज़ोर का मुझे किक हुआ कि मुझे अपने हाथ को सिर पे रखना पड़ा। मतलब डायरेक्ट मेरे सिर पर चढ़ा। बहुत तेज़ का वो मूवमेंट था नीचे का। फिर कुछ ही पल में मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे अब कुछ लिक्विड आ रहा है मेरे वेजाइना से। तो मुझे लगा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में जब आप मंथ के एंड में आते हो तब आपकी डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो मुझे लगा ये वैसा ही कुछ होगा, लेकिन इसकी स्पीड और ये लिक्विड बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि क्या है। वो ऐसा पेन हुआ था, ऐसा किक हुआ था कि मुझे वॉशरूम जाने में सोचना पड़ रहा था कि मैं उठूँ तो उठूँ कैसे, क्योंकि वो ऑल ऑफ सडन इतना अचानक से सब हुआ कि मुझे सोचने में टाइम लगा कि ये क्या हुआ, कैसे, और मुझे अब उठना चाहिए, क्योंकि मेरे से उठा नहीं जा रहा था। फिर मैं गई वॉशरूम, मैंने देखा कि मुझे पिंक डिस्चार्ज हुआ है और वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा था, करीब, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा वेट हो चुका था। तो मैंने अपने अंडरगारमेंट्स चेंज किए। जैसे ही मैंने चेंज किया, मैंने जो दूसरा पहना था उसमें भी तुरंत आया लिक्विड। वैसा ही मैं फिर से वॉशरूम गई, फिर से मैंने देखा कि वही पिंक डिस्चार्ज है, वाइट पिंक का मिक्स डिस्चार्ज था। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने इनको कहा कि अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, कुछ एबनॉर्मल हुआ है। थे और क्योंकि अब मेरा लेबर का टाइम नज़दीक आ चुका था, तो पहले से हम लोग प्रिपेयर थे कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे, और डॉक्टर ने भी बोला था कि क्या ऐसा सिम्टम्स होगा तभी आपको डॉक्टर के पास आना है। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर ब्लीडिंग होगी तब आपको आना है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तब आना है, वाटर बैग ब्रेकेज होगा तब आना है। और मेरे डॉक्टर ने इसके साथ कहा था कि अगर आपको कुछ और भी एबनॉर्मल सा फील हो तब आप इमीडिएट हमसे कॉन्टैक्ट करें। तो अब उसके बाद हुआ ये कि मैं और मेरे हस्बैंड साथ में बैठे थे, हम लोग सोच रहे थे अब क्या करना है। तभी मैंने कहा कि मुझे अपनी मदर इन लॉ को अब बताना होगा। मेरी मदर इन लॉ जैसे ही 9th स्टार्ट हुआ था, उन्होंने कहा कभी भी तुम्हें कुछ भी अजीब सा फील हो या अच्छा फील ना हो, तुम तुरंत मेरे से बोलना। ऑफ कोर्स ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस दैन मी। तो उन्होंने मेरे से ये कहा, तो फिर उसके बाद मैं इमीडिएट उनसे गई करीब, और जब मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला था उस बीच 15 से 20 मिनट हो चुके थे। उसके बाद मैंने जब अपनी मदर इन लॉ को बताया तो उन्होंने कहा कि तुरंत डॉक्टर के पास चलो। तो हम लोग जब डॉक्टर के पास गए, अब तब से मेरा धीरे धीरे पेन बढ़ना स्टार्ट हो गया था। ये क्रैम्प था जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पर नर्स ने अपने दोनों फिंगर को मेरे वेजाइना में इंसर्ट करके चेक किया और उसने कहा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, अभी आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरे प्रेगनेंसी में सी सेक्शन के लिए प्रिपेयर थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि मैं उस पेन के लिए रेडी ही नहीं थी। और मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि एंड में उनका सी सेक्शन होता है, सीजेरियन हो जाता है। तो मैं भी इसके लिए प्रिपेयर थी कि मेरा भी सीजेरियन ही होगा। तो अब क्योंकि जब जैसे ही मैंने सुना कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी होगी, आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि अब मैं डर गई थी, मेरे से वो पेन बर्दाश्त नहीं होता।
मैंने सुना है कि वेजाइनल डिलीवरी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो मैंने उनसे कहा कि किसी तरह का सी सेक्शन या कुछ हो जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा, अब आपका बेबी नीचे आ चुका है। फिर उस पर मेरी डॉक्टर आई, उन्होंने मेरा चेकअप किया और फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, डायलेशन का इंजेक्शन दिया, ताकि मेरा पेन और बढ़े और मेरा निचला हिस्सा डायलेट हो। मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपका 8 घंटा लगेगा लेबर में, पर उसकी थोड़ी देर के बाद ही नर्स आई, जो हमारा वैक्स करती हैं या फिर जो भी इंजेक्शंस देती हैं, चेकअप करती हैं। उन्होंने मेरे से कहा, उस नर्स ने मेरे से कहा कि आपको सिर्फ 2 घंटे के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अब उस टाइम से मेरा पेन बढ़ना स्टार्ट हो गया। मेरे गायनक ने मेरे से कहा था कि आप हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो, जैसे 1 घंटा वॉक करो, 1 घंटा एक्सरसाइज करो, 1 घंटा जो भी किसी चीज़ में एंगेज हो, क्योंकि अब आपका पेन बढ़ेगा। लेकिन मुझे मेरी डिलीवरी उसके 1.5 घंटे के अंदर ही हो गई। तो फिर अब हुआ ये कि मेरा पेन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये पेन इतना ज़्यादा होगा। मैं बस लोगों से सुनती थी कि वेजाइनल पेन बहुत ज़्यादा होता है, पर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन था। क्रैम्प्स ही था, लेकिन क्रैम्प्स बहुत हाई लेवल का था, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और वो पेन रुक रुक कर ठहर ठहर कर आ रहा था। जितना लंबा टाइम होता जा रहा था उतनी देर तक वो पेन रुकता था, ठीक है। लेकिन पूरे इस जर्नी में मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। जब तक मैं लेबर रूम के अंदर नहीं गई तब तक वो मेरे साथ थे। तो मेरे साथ रहते थे, हँसाना या कुछ भी करना, और मुझे कुछ खाने पीने को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बिस्किट और दूध बॉयल करके दिया। बिस्किट तो मैं खा नहीं पाई, लेकिन मैंने 1 गिलास दूध पिया है। तो अपनी डिलीवरी से पहले मैंने 1 गिलास दूध पिया, वही पी करके मैंने डिलीवरी करी है। अब 1 गिलास दूध मैंने पी लिया, फिर उसके बाद अब मेरा पेन बढ़ता जा रहा था और इस कदर से पेन हो रहा था कि मैं हर एक पेन में चिल्लाती थी कि ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं कराना है नॉर्मल, मुझे सिजेरियन कराना है, मुझे नहीं कराना है नॉर्मल। और मुझे बेबी का मूवमेंट और भी ज़्यादा फील होता था, ऐसा लगता था कि अंदर बेबी पूरा मूव कर रहा है। वो भी फिर मैं कभी वॉशरूम जाऊँ, वॉशरूम जा कर के मैं बार बार बैठूँ, ऐसा लगता था जैसे मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। फिर उसके कुछ देर के बाद मैं दोबारा से वॉशरूम गई और मैं वॉशरूम में बहुत देर तक मैं जा कर के बैठी रही थी। उसके बाद जब मैं वॉशरूम से आई तो मैंने देखा कि अब मुझे ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुआ। वो देख कर के मैं डर गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है। मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को बोला। उसके बाद तुरंत मैं लेबर रूम के लिए गई। अब लेबर रूम में जैसे ही मैं गई तो वहाँ से मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि लेबर रूम में हस्बैंड को अलाउ नहीं था। मेरी मदर इन लॉ और मेरी माँ, ये दोनों मेरे साथ थे। उसके बाद लेबर रूम में जाते के साथ ही डॉक्टर ने पहले तो मुझे कहा कि आप स्ट्रेट हो जाओ। अब मेरे से स्ट्रेट नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरे से जो वो लोग बोल रहे थे सीधे होने के लिए, वो सब कुछ नहीं हो रहा था। इसके साथ मैं एक और भी बात बताना चाहती हूँ कि उस दिन मुझे पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं अपने डॉक्टर पर भी मैंने बहुत तेज़ चिल्लाया था। मैंने बोला था कि मुझे नहीं कराना है नॉर्मल डिलीवरी, नहीं करवाना है, मुझे सिजेरियन ही करवाना है, आप लोग मत करो। लेकिन मेरे डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव थे। एक मेल डॉक्टर थे, एक फीमेल डॉक्टर थी और बाकी नर्स थे आसपास। बहुत ज़्यादा वो लोग कोऑपरेटिव थे। अगर वो लोग इतने कोऑपरेटिव नहीं होते तो शायद मेरा सिजेरियन हो जाता, क्योंकि जिस तरीके से मैं वहाँ पर एक्ट कर रही थी। लेकिन मेरी माँ ने और मदर इन लॉ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और इसके बाद मुझे याद है, एक मेल डॉक्टर मेरे से बात कर रहे थे और तब तक वो फीमेल डॉक्टर मेरा काम कर रही थी। उन्होंने मेरे से कहा कि आप पुश करो, एक बहुत ज़ोरदार अगर आप पुश करोगे तो आपका बेबी बाहर आ जाएगा, फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन्हीं और फिर मुझे याद है कि एक मेल डॉक्टर मेरे से बात कर रहे थे, मुझे वो डाइवर्ट कर रहे थे और फीमेल डॉक्टर मेरा काम कर रही थी और बाकी की नर्सें सारी काम कर रही थी, जो भी डिलीवरी का काम होना था। और वो मुझे डाइवर्ट कर रहे थे बातों से, और इसी में मुझे बोला जा रहा था कि जैसे जैसे आपका पेन बढ़े, पेन जैसे ही और बढ़े, आपको ज़ोरदार का पुश करना है, ज़ोरदार का पुश करना है, बस आपका बेबी बाहर आ जाएगा, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। यही सब करते करते फिर उसके बाद यही पेन आ रहा था, फिर मैं पुश कर रही थी। जब जितना पेन आ रहा था मैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर का मैं पुश कर रही थी ताकि बेबी बाहर आ जाए। रही थी, चिल्ला रही थी, उसी बीच बेबी बाहर आ गया और डॉक्टर ने मेरे बेबी बॉय को मेरे पेट पर ला कर के रखा। तो अगर मैं सही बताऊँ तो वो एक्सपीरियंस, वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी कि मुझे उस टाइम कैसा लगा था जब मेरा बेटा मेरे पास आया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे अभी भी याद है, वाइट वाइट गोल गोल मेरा बेटा था, मुझे बहुत क्यूट लगा था। वो मेरे पास आया, रो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने उसे दूसरे बेड पर रखा, वहाँ पर उसे ऑक्सीजन या फिर जो भी अब न्यूबॉर्न बेबी के साथ वो लोग केयर करते हैं वो उन लोगों ने किया। और करीब 20 से 25 मिनट के बाद मेरा बेबी भी बाहर चला गया मेरे पेरेंट्स के पास। और मुझे अब
स्टिचेस लग रहा था, ये सारा बाकी का जो भी अब होना था मेरा काम वो हुआ था। हाँ, स्टिचेस के टाइम पर मुझे एनेस्थीसिया लगा, क्योंकि मैंने इतना पेन बियर वहाँ पे मैंने कर लिया था कि मैं अब स्टिचेस का पेन नहीं बियर कर पा रही थी। मेरे डॉक्टर ने मेरे से कहा कि मैं आपको एनेस्थीसिया दूँ। मैंने कहा आप एकदम दे दो मुझे एनेस्थीसिया। फिर स्टिचेस के टाइम पर मुझे एनेस्थीसिया लगा। मैं किसी और दुनिया में थी, मैं सो चुकी थी। फिर करीब 1 घंटे के बाद मुझे होश आया। मैं नॉर्मल अपने रूम में गई हॉस्पिटल में, जो हमने बुक किया था। वहाँ करीब 1 दिन मैं रुकी थी। मुझे खाने को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, बस थोड़ा बहुत मसाला उन लोगों ने मना किया था। फिर भी मुझे याद है मैंने रात में खिचड़ी खाई थी और नेक्स्ट डे भी कॉफ़ी पिया था। उसके बाद खिचड़ी, सैलड, यही सब था। और नेक्स्ट डे मैं 12 बजे तक डिस्चार्ज कर गई थी। बेबी को एक इंजेक्शन लगा जो कि न्यूबॉर्न के टाइम पर लगता है, वो इंजेक्शन लगा। फिर मैं 12 बजे डिस्चार्ज हो गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद टाइम टू टाइम डॉक्टर्स आते थे, वो मेरे वेजाइनल स्टिचेस को देखते थे कि सही है या नहीं, वेट तो नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको कैसे क्रीम लगाना है, कैसे ऑइंटमेंट लगाना है, कैसे इसका केयर करना है, कैसे बैठना है, कैसे फीड कराना है, सब कुछ मुझे बताया गया। और बेबी का कैसे केयर करना है। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अनएक्सपेक्टेड था पर बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ उन डॉक्टर्स का जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, मुझे उन्होंने इतना हेल्प किया, मुझे इतना इनकरेज किया। मेरे पूरे 9वें महीने मुझे याद है मैंने 2 डॉक्टर से अपना चेकअप कराया था। उन दोनों ने मुझसे कहा था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, पर मुझे भरोसा नहीं था। मुझे लगता था लास्ट में सिजेरियन ही होगा, पर एट द एंड ऑल वाज गुड। तो दोस्तों, ये थी मेरी नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर भी। तो आप मेरे से कैसी वीडियो एक्सपेक्ट करते हो नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।